वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जिस सजदे से आखिरत संवर जाती है उस सजदे से क्या दुनिया नहीं संवर सकती। और टाइम कितना निकालना है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। क्यों नहीं निकालते? कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। नमाज के लिए टाइम निकाल के देखो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बस अब अपनी गुफ्तगू समेट लो। मैं वो 5 फरिश्तों वाली सदाओं को मुकम्मल नहीं कर सकूंगा गुफ्तगू समेटते हुए अपने वक्त में, इसलिए कि हजरत से दुआ भी लेना है और 10 बजे प्रोग्राम खत्म भी करना है। बस अपनी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ, अल्लाह के बंदो, अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती रही, इसी तरह पाप में, जराइम में, तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये खप्त है, क्या हम जो करेंगे, मौलाना हम मुसलमान हैं, हम तो जाना ही जन्नत में हैं, हम तो फुला बुजुर्ग के मुरीद हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है। और कुछ इतने बेबाक है, कहते हैं मौलाना जन्नत तो हमारे बाप की है। और कुछ तो इतने बेबाक है, कव्वालों के लबो लहजे में कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में न डालेगा तो उसकी जन्नत वीरान हो जाएगी। मेरे अजीज, इस वक्त अल्लाह ने किसी को जन्नत में जो है जैसी कैफियत क़यामत के बाद डालने की है, ऐसी इस तरह जन्नत में किसी को दाखिल नहीं फरमाया। लेकिन आज भी मेरे अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। अभी जन्नत में कोई गया नहीं है उस तरह से, उस शान से, जैसे क़यामत के बाद जाएगा। तो आज भी अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। तो तेरे जाने न जाने से क्या खुदा की जन्नत वीरान होगी? जन्नत को इतना सस्ता मत समझो कि आपने किसी का दामन कपड़ा पकड़ के पकड़ लिया और जन्नत मिल गई। और कुछ हजरात इतने बेबाक हो गए कि वो स्टेज से जन्नत के टिकट बांटते हैं, इसको देख के जन्नत में जाओ, उसको देख के जन्नत में जाओ। हजरत जी, जिसको दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या उसका भी जन्नत में जाने का कोई गारंटी का सर्टिफिकेट आपके पास है? सरकार गौसे आजम ईमान पर खात्मे के लिए आंसू बहाए, काबे का गिलाफ पकड़ कर गौसे पाक कहे, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के नाम अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है तो तू अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि शर्मिंदगी से बच जाए। मुझे बताओ, जिनको अल्लाह ने जन्नत बांटने का इख्तियार दिया था वो तो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, वो तो रातों को आंसू बहा रहे हैं। और जो गुस्ले जनाबत भी 3-3 दिन तक नहीं करते, उन्हें कौन सा घमंड आ गया कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह के बंदो सोचो, कुरान कह रहा है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है और फाजिरों के लिए जहन्नम है। आप क्या समझ रहे हैं? मैं बैअत की निस्बत का मुनकिर नहीं हूं, हमारा तो अकीदा है, अगर सच्चा पीर मिल गया तो कब्र में अल्लाह उसको भी आने की ताकत देता है, सच्चे पीर को। रसूलुल्लाह तो आते ही हैं, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, बल्कि हमारा तो अकीदा है। हमारे सरकार गरीब नवाज ने अपने पीर भाई के जनाजे में शिरकत की, तो शिरकत करके क्या फरमाया? पहले तो रो दिए, उसके बाद हटे तो हटते हुए कहा पीरी मुरीदी भी क्या चीज है, और मुस्कुराने लगे। तो लोगों ने कहा सरकार आप पहले रोए फिर मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि पीरी मुरीदी क्या चीज है। तो गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जैसे इसको दफन किया तो अजाब के फरिश्ते आ गए, ख्वाजा उस्मान हरवनी भी आ गए और कहने लगे कि ये मेरा मुरीद है। तो जवाब दिया गया मगर ये नेक नहीं है, बद है। और कहा मगर मेरा है। तो कहा कि नेक नहीं मेरा है, कहा नेक नहीं है, तो कहा मेरा है, नेक नहीं है। तो गैब से आवाज आई ये उस्मान हरवनी मेरा महबूब है, तो मेरे महबूब की खातिर इसको छोड़ दिया जाए। तो गरीब नवाज फरमाते हैं क्या कि फिर मैंने कहा पीरी मुरीदी भी क्या चीज है, लेकिन आपसे कहता हूं वो बचाने के लिए उस्मान हरवनी जैसा भी तो मिलना चाहिए, जो खुद जहन्नम में फंसा पड़ा है, कब्र में फंसा पड़ा है, उसमें क्या आना है। बल्कि आपको ये कह दूं, अगर उस्मान हरवनी जैसा मुर्शिद चाहिए तो
फिर गरीब नवाज जैसा मुरीद भी किसी को बनना पड़ेगा। 3-3 दिन तक गुस्ले जनाबत नहीं करते और तुम्हें उस्मान हरवनी मिल जाएगी। अगर निजामुद्दीन महबूब इलाही चाहिए तो तुम्हें खुसरो बनना पड़ेगा। जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाते हो और फिर चाहते हो कि तुम्हें कोई महबूब इलाही मिले। अगर अलाउल हक पंडवी जैसा मुर्शिद अल्लाह अकबर चाहते हो तो फिर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा बनना पड़ेगा। आले रसूल अहमदी जैसा मुर्शिद चाहते हो तो फिर इमाम अहमद रजा मुरीद बनना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। हैरत की बात यह है 5 कलमे के तर्जुमे भी याद नहीं। बच्चियां इर्तिदाद के दरवाजे पर पहुंच चुकी, बेटे इस्लाम और कुरान और हदीस के मुनकिर हो रहे हैं और हमें घमंड है हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाए। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बल्कि इस पर भी सोच लो अल्लाह के बंदो, वो बेनियाज है जब वो नबी के बेटे को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी की बीवी को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी के सगे चचा को जहन्नम में दाखिल कर सकता है। हमारा आप कौन, आपको नहीं पता। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जाएगा, लैसा मिन अहली कह दिया गया। और इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आजर बुत परस्ती की वजह से अल्लाह अकबर वो बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। ये मेरे अल्लाह की शान है। आज तो लोग लिबरल बनने के लिए, आजाद ख्याल बनने के लिए बुतों की तायीद कर रहे हैं, बुत परस्तों की तायीद कर रहे हैं। लोगों से लिबरल होने का सर्टिफिकेट और रोशन ख्याल होने का सर्टिफिकेट लेने वालों, इस्लाम आदाती तरादा बटेर का नाम नहीं है, दीन सिर्फ दीन है। मक्के वालों ने कहा था आप हमारे खुदाओं को पूजे, हम आपके खुदा को पूजे, यही तो उन्होंने कहा था। इख्तिलाफ खत्म, झगड़ा खत्म। कुरान ने कहा ये नहीं हो सकता महबूब, आप कह दे कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करूंगा। इसलिए कि झगड़ा तो असल है यही कि अल्लाह अल्लाह, दरख्त मिट्टी पत्थर चूहे चील कौवे इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ वो है जिसे वादहू ला शरीक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला अशराफी। हालात देख करके लोगों की बोलियां बदल रही, सियासी लीडरों की बोलियां, मालदारों की बोलियां, नाम निहाद सोशल वर्करों की बोलियां कि उधर भी चले उधर भी चले और इस तरह जान बचाएं। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो खुदा की बगावत के साथ हो, इसलिए कि तेरा सर इतना कीमती है। जब नबी को सजदा जायज नहीं है, वली को सजदा जायज नहीं है, तो मिट्टी पत्थर चील कौवों को सजदे की इजाजत कैसे हो सकती है। और बुत खाना बनाने वालों को चंदा देने वालों से पूछना चाहता हूं, मर के क्या जवाब दोगे। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की ऐसी कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। जानते हो जिस अल्लाह को पूछते हो, जिसकी इबादत करते हो, वो है क्या, उसकी शान क्या है तुम्हें पता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती जिसकी बारगाह में पेशानी रख दे वो खुदा की शान है। जरा गौर तो फरमाए, इतनी आला हस्ती जिसके आगे सरे नियाज खम, उनके सर की शान क्या है अंदाजा तो करो। जिसके तलवों पर जिब्रील अपना माथा मले, जब तलवा इतना कीमती है तो वो सर कितना कीमती होगा। और वो सर जिस खुदा के आगे झुकता है वो खुदा के शान का मालिक हो। उस खुदा को छोड़कर अपना अकीदा मुतज़लज़ल करते हो। भाइयों ये तो मौसम बदलते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने बताया 3 दिन करबला की जिंदगी पसंद है, लेकिन 30,000 दिन तक यजीद जैसे तागूत की गुलामी पसंद नहीं है। बातिल पे रह के जिंदा रहने वाली जिंदगी पे लानत है और हक पे रह के मर जाने को शहादत कहते हैं। इसलिए हुसैनी कहलाते हो। सिर्फ शरबत वाले, सिर्फ खिचड़े वाले, सिर्फ नान खटाई वाले, सिर्फ 10 दिन के मुहर्रम की महफिल सजाने
समझने वाले, हुसैनियत तो ये है ना कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज भी ज़मीरों का सौदा, तौहीद पर कायम रहो, रिसालत पर कायम रहो। कहानी किस्से की बुनियाद पे जिन्हें खुदा होने की सनद मिल गई, आज तुम उनसे मुतासिर हो गए। हमारा खुदा तो वो है, हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। क्या शान है जो बादल से पानी कतरे कतरे बरसाता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जिसने कुन कह करके इतनी बड़ी जमीन बनाई, उसे अल्लाह कहते हैं। जो समुंदरों में जिसके हुक्म से इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां चलती है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो रोजाना मशरिक से सूरज निकालकर मगरिब में गुरूब कर देता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो रात की सियाह चादर को समेट के कहां रखता है, आज तक के साइंस से इस बारे में कोई तहकीक नहीं कर सकी, उसे अल्लाह कहते हैं। जो दिन की जुल्फों को बिखेर देता है, अल्लाहु अकबर, रात सिमट जाती है और जब रात की चादर समेट देता है तो दिन निकल आता है। सितारों की अंजुमन वो सजाता है, शफक का जमाल उसने पैदा किया, उफक की सुर्खियां उसने पैदा की। मुर्दा अंडे से चंद दिन में जिंदा मुर्गी निकाल देता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो दरख्तों की पत्तियां पैदा करता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो निखते गुल पैदा करता है, उसे अल्लाह कहते हैं। तितलियों को जिसने बागपन अता किया, उसे अल्लाह कहते हैं। जो मुर्दे में जान पैदा कर दे, उसे अल्लाह कहते हैं। जो जिंदे को मुर्दा कर दे, उसे अल्लाह कहते हैं। इतना बड़ा आसमान उसने बनाया, उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह को छोड़कर कहां जा रहे हो? याद रखो, खुद भी दीन और ईमान पे रहो। एक बात कह दूं, अगर सारी जिंदगी बदअमली करते रहे लेकिन मरे ईमान पर, राई के जर्रे के बराबर भी ईमान लेकर गए, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अगरचे जहन्नम में अजाब भुगत कर मिलेगी, मगर मिलेगी। इसलिए कि ईमान वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। लेकिन अगर बहुत कुछ करने के बाद भी कुफ्र पर मरे, तो फिर जन्नत में मिलना ही नहीं है। तो इसलिए